हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंदर आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाने हैं कीबोर्ड थ्रू एंड फिर उसका एवरेज फाइंड करके उसका जो इक्विवेलेंट ग्रेड है वो डिस्प्ले होना चाहिए। अब इफ एल्स लेडर यहाँ पे यूज़ करना है आपको। तो जो नंबर है आपका, जो परसेंटेज है 3 सब्जेक्ट का मिला के, वो 80 to 100 होता है। इसके बीच में अगर आता है तो आपको डिस्टिंक्शन ऐसा प्रिंट करवाना है। 60 to 79 अगर आता है तो फर्स्ट क्लास प्रिंट होना चाहिए। 40 to 59 के बीच में अगर आता है तो सेकंड क्लास, एंड 0 to 39 आता है तो आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है फेल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे include stdio.h फाइल इंपोर्ट करवा दीजिए, इंक्लूड करवा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे void main लगा दीजिए। void main के फंक्शन के अंदर आपको सबसे पहले 3 सब्जेक्ट S1, S2 एंड S3 हमें चाहिए। 3 सब्जेक्ट की हमें एवरेज निकालनी है, तो avg वेरिएबल ले लेते हैं और बाद में जो भी वेरिएबल हमें यूज़ करना है वो हम यहाँ पे लगाते जाएंगे, डिक्लेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर एनी 3 सब्जेक्ट मार्क्स। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्कैनएफ फंक्शन। तीनों इंटीजर है तो हम %d यूज़ करेंगे। M%S1 सब्जेक्ट मार्क्स, M%S2, M%S3, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे। अब हम एवरेज निकाल देते हैं, तो एवरेज इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आपको S1 सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस S2 सब्जेक्ट के मार्क्स प्लस S3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं, डिवाइड बाय 3 करना है जितने भी सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है तो हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, तीनों सब्जेक्ट की एवरेज हमें मिल जाएगी। अब ये एवरेज हम यहाँ पे कंडीशन लगा के ये चारों केसेस देखेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, इफ जो एवरेज आया है वो लेस देन 40 है, 40 से बिलो है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे फेल। अगर 40 से अप है तो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक कराएंगे, एल्स इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल टू 59। तो ये दोनों अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मीनिंग होता है कि हमें सेकंड क्लास यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप केसेस देख सकते हो, अगर एवरेज हमारा 40 to 59 के बीच में है, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन इक्वल टू 59, ये दोनों के बीच में है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सेकंड क्लास। फिर से नेक्स्ट कंडीशन हम चेक कराएंगे, एल्स इफ इसमें क्या है कि 60 से ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल टू 79। 60 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 79 से कम होना चाहिए। तो ये केसेस में हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ फर्स्ट क्लास। एंड एक और कंडीशन हम चेक कराएंगे, एल्स इफ अगर एवरेज जो हमारा एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड एवरेज
लेस देन इक्वल टू 100। ये केसेस में क्या होगा, जो एवरेज है वो 18 से या फिर 18 से ज़्यादा है एंड 100 या फिर 100 से कम है, तो ये केसेस में हम डिस्टिंक्शन प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ डिस्टिंक्शन। ओके, एंड एल्स अगर ऊपर की चारों कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो इन केस गलत मार्क्स एंटर हो जाते हैं, 100 से ज़्यादा मार्क्स एंटर हो जाते हैं तो एवरेज 100 से अप हो जाएगी। तो इन केसेस में हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि प्लीज़ एंटर वैलिड मार्क्स। तो ऊपर की चारों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा और ये मैसेज प्रिंट करेगा। फाइल को सेव कीजिए और हम 1 बाय 1 चारों केसेस देखते हैं। फर्स्ट केसेस के अंदर हम प्रिंट करवाते हैं 85 मार्क्स, देन 86, देन 88। तो एवरेज हमारी 85 86 अराउंड होगी, तो डिस्टिंक्शन प्रिंट होना चाहिए। यस, डिस्टिंक्शन यहाँ पे प्रिंट होता है। फिर से रन कराते हैं। इस बार हम मार्क्स की जो रेंज है वो अराउंड 65 के आसपास रखते हैं, 65, 66, 67। तो फर्स्ट क्लास प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट क्लास प्रिंट होता है। फिर से रन करते हैं, 42, 60 के अराउंड रखते हैं इस बार, तो 50, 55 एंड 56, तो प्रिंट होगा सेकंड क्लास। बिलो 40 के आसपास हमारी एवरेज रखते हैं, 25 मार्क्स, 34 मार्क्स एंड 36 मार्क्स, तो फेल होना चाहिए। यहाँ पे फेल प्रिंट हो रहा है। अब इन केस 100 से कोई ज़्यादा मार्क्स एंटर करता है तो एवरेज हमारी 100 प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा प्लीज़ एंटर वैलिड मार्क्स।